क्लास 9 लेक्चर नंबर 9 कहानी करेंगे। इस लेक्चर में हम पेज नंबर 112 आपकी उर्दू क़वायद इंशा जो है उसका पेज 112 उसके ऊपर कहानी है। कहानी नंबर 10 है। 9 कहानियाँ आप कर चुके हैं पहले। 10वीं कहानी है दूध में पानी। इसको हम पढ़ेंगे और यही आपकी आज की डायरी होगी लर्निंग। एक गवाला था। गवाला कौन होता है? दूध बेचने वाला, जो एक पहाड़ के दामन में रहता था, यानी पहाड़ के दरमियान में। वहीं अपनी गायें भी रखता था, यानी इर्द गिर्द पहाड़ थे और दरमियान में जो जगह थी वहाँ पर वो रहता था। वहीं पे अपनी गायें भी रखता था। गाय की जमा गायें, यानी ज़्यादा गायें थी उसके पास। दिन भर गायें इधर उधर घास चरती रहती। शाम से ज़रा पहले दूध दोहता। दूध दोहना यानी गाय का दूध निकालना, और इसमें बहुत सा पानी मिला देता। करीब ही एक कस्बा था। शाम के अंधेरे में दूध लिए आता और ख़ालिस दूध की सदा लगाकर बेच देता। सदा लगाना, आवाज़ लगाना। ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदता और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता। दूध के ग्राहक अक्सर शिकायत करते कि दूध पतला है, इसमें पानी ना मिलाया करो, मगर गवाला था कि इस कान सुनता उस कान उड़ा देता और कहता तो यही कहता, दूध खुश्क तो होता ही नहीं। दूध में पानी की मिलावट कुदरती अमर है, यानी कुदरती चीज़ है कि दूध जो है वो एक लिक्विड चीज़ है, एक बहने वाली चीज़ है, खुश्क तो नहीं है। तो इसमें अगर पानी है तो पानी ये कुदरत की तरफ से इसका मामला है। मैं पानी मिलाने वाला कौन हूँ? इसी तरह एक अरसा गुज़र गया। गवाले के पास बहुत सा रुपया जमा हो गया और इसे अपनी दौलतमंदी का एहसास होने लगा। दौलतमंदी यानी उसके पास बहुत सारी दौलत जमा हो गई है और वो अमीर हो गया है, इस चीज़ का उसे एहसास होने लगा। अब वो तन कर चलता, यानी अकड़ कर चलता था और ईंठा ईंठा फिरता, यानी बहुत ही फ़ख्र व गुरूर के साथ फिरता। किसी की शिकायत पर कान ना धरता, यानी कि जो भी कोई उसको शिकायत करता दूध की तो किसी की भी शिकायत की परवाह नहीं करता था। लालच बढ़ता गया और वो दूध में पहले से ज़्यादा पानी मिलाने लगा। एक दिन यकायक स्याह घटा उठी। यकायक अचानक बढ़ी, फैली और आसमान पर छा गई। सूरज को अपनी लपेट में लिया और हर तरफ तारीक शामियाना तन दिया। शामियाना यानी एक ऊपर चादर सी जो है वो इस तरह से लग गई कि जैसे कोई चादर तनी हुई है ऊपर। इस तरह से सारा जो सूरज था वो बादलों की लपेट में आ गया। गवाला बहुत खुश हुआ कि अब मींह बरसेगा, घास बढ़ेगी, गायें खाएंगी और ज़्यादा दूध देंगी। बस वारे न्यारे हो जाएंगे, यानी कि उसके हालात पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और उसके पास और बहुत सारी दौलत आ जाएगी। बादल गरजा, बिजली चमकी, बूंदें टपकीं और मूसलाधार बारिश होने लगी। ओले पड़ने लगे और हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहाड़ों से पानी का सैलाब उतरा और इस शिद्दत से बढ़ा कि गवाले की सारी गायें और जो कुछ घर में जमा था बहा कर ले गया। अब गवाले के पास ना गायें थीं न नकदी यानी पैसे, रकम। परेशान था और घबराहट में हर शख्स से कहता था कि मैंने ऐसा सैलाब ना कभी देखा था ना सुना था, मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। एक अक्लमंद ने सुना तो कहा, ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। खुदा ने इसी पानी को सैलाब बनाया और तुम्हें बेईमानी और बददियानती की सज़ा दी। नतीजा इसका नोट कर लें। नतीजा है इसका, लालच बुरी बला है। यही कहानी आपने डायरी आपकी आज इसी को याद करना है। याद करके इसको लिख के देखना है और मुश्किल अल्फाज की इमला बेशक कर लें या सारी लिख के देख लें। लिखने का मकसद ये है कि आपकी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव हो। पूरी कहानी आपने कम अज़ कम 10 मिनट में आपने लिखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 10 से 15 मिनट के अंदर आपने पूरी कहानी को लिखना होता है। पूरी डिटेल के साथ लिखना है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं करनी।